हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? श्री ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक का एनालाइज करेंगे जिसने अपने निवेशकों को काफी ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले काफी लंबे समय से। और ये स्टॉक विंड एनर्जी से रिलेटेड रहा है। दोस्तों, स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं बता दूं कि इस स्टॉक की गाथा अलग ही रही है, क्योंकि इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को काफी नुकसान भी कराया है। इस स्टॉक का जो आईपीओ आया था वो आया था 2005 में। 2008 में ये अपने पीक पे था। उसके बाद एकदम से इसमें डाउनफॉल स्टार्ट होता है। उसके बाद ये अपना कंसोलिडेट करता है। देन इसमें अप मूव आ चुका है दोस्तों। कंपनी अब परफॉर्मर बन चुकी है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कंपनी का नाम है दोस्तों सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी ऐसी रही है जिसने कि अपने निवेशकों को शुरू में बहुत ज्यादा परेशान भी किया है। ठीक है। और लेकिन इसमें नेगेटिव रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहे हैं दोस्तों। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से, लगभग 5 से 6 साल से ज्यादा लंबे समय से, इस कंपनी ने अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। और ये कंपनी अब कंटिन्यू परफॉर्मर्स के काउंट में आ चुकी है दोस्तों। अगर मैं अभी करंट के बारे में बात करूं तो दोस्तों, कम सुज़लोन एनर्जी विंड से रिलेटेड कंपनी है। इसने अभी रिसेंटली रेनोम एनर्जी का जो है एक्विजिशन किया है, जिसके बाद इस कंपनी को वहां से काफी हेल्प मिल रही है। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप है 88,282 करोड़ रुपए। करंट प्राइस है 65 रुपए। इसका हाई है 86 रुपए 52 वीक का। 52 वीक लो है इसका 33 रुपए। स्टॉक पीई 89। और इसका फेस वैल्यू है दोस्तों 202 रुपए का। बुक वैल्यू है 3.32 की। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे मैंने स्किनर ही क्यों यूज किया है। दोस्तों, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी आपको चीज रिव्यू करनी है एंड कोई भी स्टॉक आपको एनालाइज करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बेस्ड वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको 3 वेबसाइट ऐसी बताता हूँ जो कि आपको इन स्टॉक्स को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। स्क्रीनिंग भी होगी उसके अंदर। सबसे पहले पे आता है स्किनर, दूसरे पे आता है टिकर टेप, और तीसरे पे आता है ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सुजो एनर्जी जो स्किनर है, स्किनर में आप स्टॉक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और टिकर टेप के अंदर आप लोग स्टॉक को एनालाइज भी कर सकते हैं। ये टिकर टेप है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके अंदर ये बेसिकली स्किनर से रिलेटेड स्टॉक्स स्किनर करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे ट्रेडिंग व्यू दोस्तों, आप लोग ग्राफ यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो हम वापस से आते हैं सुलो एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों, सुजोन एनर्जी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आप इसके, मैं ये ग्राफ से खोल दिया है मैंने। मैक्स पे जाता हूँ। मैक्स पे देखिए आप, इस कंपनी ने 122 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट की 2005 में। और इसकी जर्नी गई है 2008 में 300 400 रुपए के लेवल तक। दोस्तों, उसका इसमें डाउनफॉल स्टार्ट होता है। डाउनफॉल स्टार्ट होते होते ये लगभग 2 रुपए के रेट पे अपने आप को लेके आता है। दोस्तों, इसका रीजन रहा है 2008 में इसकी मंदी, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी इसमें डाउनफॉल आया है दोस्तों। और इसके कुछ एक्सपेंशन प्लान ऐसे रहे हैं जो इस कंपनी के लिए घातक सिद्ध रहे हैं दोस्तों। ये कुछ रीजन ऐसे थे जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से कंपनी ने आपको रिबाउंड किया अपने आप को। और ये कंपनी अब वापस अपने परफॉर्मेंस की राह पे चल चुकी है। और ये कंपनी जो है अब 86 रुपए का हाई लगाने के बाद 65 रुपए पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इस स्टॉक में पहली एंट्री ली थी 14 रुपए से। जी हाँ दोस्तों, जब स्टॉक का भाव था 14 रुपए तो मैंने इसमें पहली एंट्री ली। उसके बाद मैंने 40 रुपए इसमें स्टॉक में कुछ पार्ट बेच दिया था। देन अभी भी मेरे पास की होल्डिंग है। ठीक है। तो अब मैं हम अगर आगे बात करूँ, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, कंपनी डेट फ्री है बिल्कुल, नाम मात्र का कर्जा है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। कंपनी डिलीवर हाई प्रॉफिट ग्रोथ 19.70 सीएजीआर की उससे लास्ट 5 ईयर में। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें, अगर इसके कोस्ट सीक्वेंस बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें बहुत कम है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़े। अगर इसके क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं दोस्तों, इसका जो सेल्स है, देखिए आप सेल्स इसमें कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। 13 से 14 14 ये सेल्स कंटिन्यू इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में आप चेक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, 56 78, ये 24 से 33 जो है ये एडजस्टमेंट के साथ है दोस्तों। ये इसे नेट प्रॉफिट एक्यूरेट एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है ये।
₹56, 56 करोड़, 58, 78 करोड़, 320 करोड़, 101, 102, 203, 254, 302, 201। दोस्तों ये एडजस्ट जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये बढ़ा बढ़ा हुआ एकदम से, तो ये एडजस्टमेंट के साथ है, ध्यान रखना। लेकिन कंटिन्यूस कंपनी नेट प्रॉफिट में हमेशा इजाफा ही हो रहा है, और आप लोग भी इस स्टॉक को इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हम देखते हैं 14%, 18%, 14%, 16, 16, 16, इस तरह से आप इसमें खुद से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इसके प्रोमोट लाइबिलिटीज देखिए दोस्तों, बोरोइंग 150 करोड़, 270 करोड़ रुपए, तो 82-86 हजार करोड़ की कंपनी के आगे कितना ही कर्जा है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग 13% लो है, समझ में आता है। एफ आई होल्डिंग 23%, जो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू इंक्रीज किए जा रहे हैं दोस्तों। देखो देखिए, 7, 10, 17, 19, 21, 23 डीआईजी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, 5, 9, 6, 6, 9, 9। ठीक है, तो ये था इसे छोटा सा एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, जैसे कि इसका पीए बहुत ज्यादा हाई है, उसका रीजन है दोस्तों। पी ध्यान रखना, हमेशा आपको ऐसे स्टॉक का हाई मिलेगा जो स्टॉक या तो बेफालतू में भागे जा रहा है, उसका पी हाई हो गया, या फिर नंबर दो चीज कि उस स्टॉक को हम लोगों ने वैल्यूएशन दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं? रीजन कि इसमें एफ आई की होल्ड, एफ आई खुद वैल्यूएशन दे के बैठा हुआ है, डीआई खुद वैल्यूएशन दे के बैठा हुआ है। यही रीजन है कि इस स्टॉक का पी हाई है। नंबर दो चीज, इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्या दोस्तों, जिस इंडस्ट्री से ये स्टॉक रिलेट करता है उस इंडस्ट्री में हाई पी रहते ही हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस था। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी ऐसी चीज जो मुझे मैं कर सकता हूँ मुझे बताइए प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद।